हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2025 के 7 मई के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो। तो जिनके भी एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में होने वाले हैं उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो है। आप अपने बहुत कम समय में जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया? इसका आंसर है श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को। प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। 17 अप्रैल 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित अपनी बैठक में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ने अपनी सूची में 74 नए आलेखों को जोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश को मंजूरी दी। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल आलेखों की कुल संख्या अब 570 हो गई है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित है। इसके लेखक वेद व्यास है। नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? इसका आंसर है निष्पादन बजट। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है हेनरी सिले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? इसका आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है इसलिए। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? इसका आंसर है बढ़ता है। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 27 फरवरी को। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? इसका आंसर है रूस। टैबो मॉनेस्ट्री कहाँ पे है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। टैबो मॉनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यह स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19(1) में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति को किसने कहा है? इसका आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। सांपों के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ब्राज़ील। और भारत में सांपों का देश नागालैंड राज्य को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को वर्ष 1987 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। इस पदक की शुरुआत 4 जनवरी 1952 को की गई और 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदल दिया गया। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति बिहार के सारण जिले के शहीद जवान श्याम बहादुर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल संग्रहालय कहाँ पे है? इसका आंसर है लखनऊ में। जायसी स्मारक कहाँ पे बना है? इसका आंसर है अमेठी, उत्तर प्रदेश में। मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनिका सिटी कहाँ पे है? इसका आंसर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तबला का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है अमीर खुसरो ने। सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। वे खुद को भारत का तोता कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क को। एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? इसका आंसर है आजम शाह ने। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी और सत्ता प्राप्त की और कर्ण वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इसका आंसर है मैक्सिको। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलो को जाना जाता है।
भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिस नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक डायरकी में प्रतिपादित की थी। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। उसने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की और इसे 1772 तक जारी रखा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे द्वैध शासन प्रणाली से संबंधित, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत में किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसका आंसर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रिपोर्ट 2024 के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची में इसे दुनिया का 97वां स्थान दिया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल मेयो क्लिनिक संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस रिपोर्ट की जारी करता है अमेरिकी मीडिया कंपनी न्यूज़वीक और वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टा द्वारा। 2024 रिपोर्ट में 30 देशों में 2400 से ज़्यादा अस्पतालों को रैंक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसका नाम पंबन ब्रिज है। यह ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसकी नींव नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दक्षिण रेलवे ने 12 जुलाई 2024 को नए पंबन ब्रिज पर लाइट इंजन का ट्रायल रन किया था। पुराना पंबन ब्रिज 1914 में अंग्रेज़ों के समय बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर है 10। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में है। 25 से 30 मार्च 2025 तक। संस्करण है 21वां। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक मनीषा भानवाला ने जीता। रजत पदक दीपक पुनिया, उदित, रितिका हुड्डा ने जीता। कांस्य पदक अंतिम पंघाल, मुस्कान, मानसी लाठेर, सुनील कुमार और नितेश ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? इसका आंसर है कटहल। चलिए कुछ और भी देशों के हम राष्ट्रीय फल जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल आम है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। थाईलैंड का राष्ट्रीय फल डुरियन है। मलेशिया का राष्ट्रीय फल डुरियन है। इंडोनेशिया का भी डुरियन है। फिलीपींस का राष्ट्रीय फल आम है। जापान का तेंदू, टर्की की अंजीर, इटली की अंजीर, स्पेन का अनार, फ्रांस की सेब, ब्राज़ील की अनानास, मेक्सिको की एवोकाडो, अमेरिका की ब्लूबेरी, चीन की कीवी फल, मिस्र की अंजीर, दक्षिण कोरिया की तेंदू, कनाडा की ब्लूबेरी, ऑस्ट्रेलिया की सेब, यूनान का जैतून, ईरान की अनार। तो ये देशों के कुछ राष्ट्रीय फल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका आंसर है 1414 से 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिजर खान ने की थी। यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था के किस विषय के लिए सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है अर्थशास्त्र के लिए। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, चलिए एक बार इन्हें देख लेते हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, होम इन द वर्ल्ड, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, ऑन एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है।
यहाँ एडम स्मिथ भी एक अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एडम स्मिथ 18वीं सदी के स्कॉटिश दार्शनिक थे। उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्मिथ अपने 1776 की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका आंसर है भाग 3 में। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार का प्रावधान है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की सूची संयुक्त राज्य अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी देश के संविधान से ज़्यादा विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? इसका आंसर है भाग 4 में। भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि हाल ही में इसे लागू किया गया है। खासकर आपको संविधान के अनुच्छेद याद रखने हैं और भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरंड रेखा किसके बीच की सीमा है? इसका आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है जो अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी प्रांतों से उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान का सीमांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 74वें संशोधन के तहत नगर पालिका चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। इसे नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के जरिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उन्हें संविधान के न्यायोचित हिस्से में शामिल किया गया। इस संशोधन के जरिए किए गए प्रावधान हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम जैसे 3 तरह की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया। शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज, शक्ति और वित्त से जुड़ी उनकी भूमिका को परिभाषित किया गया। संविधान में भाग 9A जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक प्रावधान शामिल है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यात्मक मदें शामिल है। अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण किए गए संविधान संशोधन। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 73वां संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों के प्रदर्शन के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना करता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी संविधान में, तो इसका आंसर होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत से संबंधित है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रदान कर रहा है। 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके प्रस्तावना में समाजवाद, सुरक्षा और एकता को जोड़ा गया। 71वां संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा शामिल थी। 61वां संशोधन द्वारा मतदाता की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये सभी किए गए संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 26 सितंबर 1975। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी शुरुआत के पीछे मकसद था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और दूसरी उत्पादक गतिविधियां विकसित हो। इसके लिए 26 सितंबर 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया था और इसके बाद 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया।
बांग्लादेश में भी ग्रामीण बैंक है जिसकी स्थापना 1976 में चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने की थी। मोहम्मद यूनुस हाल ही में बहुत खबरों में है, इसलिए इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक होता है क्योंकि? इसका आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका आंसर है हेनरी बैक्वेरेल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? इसका आंसर है एक अवतल लेंस के जैसा। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका आंसर है विशिष्ट गुरुत्व का। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ का पूरा नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार के सीबीटी सहायता के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा की गई है। यह भारत सरकार के श्रम और रोजगार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर इसके लगभग 122 कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल वंश का संबंध किस राज्य से था? इसका आंसर है कर्नाटक। होयसल वंश का संस्थापक नृपकाम द्वितीय था, जिसने कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शासन किया था। होयसल साम्राज्य ने कर्नाटक के एक बड़े हिस्से और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। होयसल साम्राज्य की राजधानी हेलबिडु बेलूर थी। होयसल साम्राज्य द्वारा निर्मित 3 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में सोमनाथपुरा के केशव मंदिर, बेल्लूर में चन्ना केशव मंदिर और हेलबिडु में हौले सेवा मंदिर है। इन तीनों मंदिरों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह समावेशन भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है जोनास सॉल्क ने। जोनास एडवर्ड सॉल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। पोलियो के टीके का उपयोग पोलियोमाइलाइटिस को रोकने के लिए किया जाता है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की। उन्होंने 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। उन्हें इम्यूनोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन के खोजकर्ता थे अल्बर्ट कैलमेट और केमिली ग्वेरिन। रेबीज के टीके के खोजकर्ता थे लुई पॉस्चर और एमिल रुक्स। 1885 में इन्होंने खोज की थी। खसरा के टीके की खोज जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स ने की थी 1963 में। इन सभी टीकों के खोजकर्ताओं के नाम याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? इसका आंसर है विशाख दत्त ने। और भी कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में जान लेते हैं, इन्हें किनके द्वारा लिखा गया था। जैसे कि अर्थशास्त्र, ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। बाबरनामा, ये बाबर के द्वारा लिखी गई थी। आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। मेन कैंप एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई थी। द कोलिएशन ईयर्स प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी। वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई थी। वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। एनहिलिएशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास के द्वारा लिखी गई थी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। हिट रिफ्रेश सत्य नडेला के द्वारा लिखी गई है। इन सभी पुस्तकों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने इन सभी को लिख दिया है। आप सब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कप 2023 में 62 बॉल में शतक बनाकर कौन सबसे तेज शतक जमाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? इसका आंसर है केएल राहुल। अब जान लेते हैं विश्व कप 2023 के बारे में। विजेता थी ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। इसका आयोजन भारत में किया गया था। संस्करण था 13वां। शुभंकर का नाम ब्लेज और टोंग। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। उन्हें 1945 में अर्नेस्ट बोरिस शेन और हार्वर्ड फ्लोरी के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पेनिसिलिन पहला और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक एजेंट है। यह पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है, जिसे पेनिसिलिन का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? इसका आंसर है 69वें संविधान संशोधन से। शून्य का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर है ओडिशा के गंग वंश के पहले शासक अनंत वर्मन चोडगंग देव ने पुरी के महान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया था। बाद में अनंग भीम देव ने इस मंदिर का वर्तमान रूप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में हरियाणा के बाद बीमा सखी योजना को शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है गोवा। हरियाणा के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना शुरू किया। बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसे 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 10वीं कक्षा पास है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा मिलेगा। वे LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखी LIC में विकास अधिकारी बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर है इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपना कौनसा मिशन लॉन्च करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया? इसका आंसर है 100वां। इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया 29 जनवरी 2025 को। रॉकेट का नाम था GSLV F-25 रॉकेट। NVS-2 उपग्रह को ले जाने वाले GSLV F-15 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। GSLV 51.7 मीटर लंबा 3 चरणों वाला रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है एम्पियर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वैशाली के अंदर कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? इसका आंसर है दूसरी बौद्ध संगीति। ये बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? इसका आंसर है मुनीस अल अखा। प्रीति पवार किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है मुक्केबाजी। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर है 35 वर्ष। केंद्र सरकार से राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में। पैन का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन कर दिया? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में कंपनी के शासन को खत्म कर दिया था। इस अधिनियम के जरिए भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ और सरकार की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। इस अधिनियम को अक्सर भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के जरिए बहुत सारे बदलाव हुए, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय को खत्म कर दिया गया। राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जिसके पास भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण था। राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। राज्य सचिव की मदद के लिए राज्य सचिव की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए
भारत को दो देशों भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। और जान लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1773 पहला संसदीय अनुसमर्थन और प्राधिकरण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय संपत्ति के संबंध में शक्ति और अधिकार को परिभाषित करता था। 1853 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधायी निकायों में गैर अधिकारियों के प्रतिनिधियों के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है राहुल सांकृत्यायन। खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह दर्रा लेह से 40 किलोमीटर दूर है। यह लद्दाख रेंज में बना है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5359 मीटर है। यह शोक और नुब्रा घाटियों का प्रवेश द्वार है। कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि नाथुला दर्रा सिक्किम के पूर्वी हिस्से में भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से करीब 54 किलोमीटर पूर्व में है। यह दर्रा पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है। नाथुला दर्रा को 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। इसे 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद फिर से खोला गया था। अब जान लेते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह हिमालय का एक ऊंचा दर्रा है। यह दर्रा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आज की वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की और भी वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।